छत्तीसगढ़ में भाजपा में उथल-पुथल है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और आला नेताओं को उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए थे, उसके बाद हाई कमान की बैठकें लगातार छत्तीसगढ़ में होने लगी है। ओम माथुर ने भी कई बार बैठकें ली, अलग-अलग बैठकों में अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई। खास बात यह है कि ओम माथुर दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से मिले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली है और इस 1.5 घंटे की मुलाकात में उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ को लेकर रिपोर्ट पर बात की है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के नेताओं की रिपोर्ट है, विधानसभावार क्या रिपोर्ट है, भाजपा किस तरीके से कांग्रेस से वहां पर अभी वर्तमान परिस्थितियों में लड़ रही है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो बातचीत नड्डा और ओम माथुर के बीच में हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर सीधे आला कमान की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। और जिस तरीके से अमित शाह ने इस मसले को लेकर छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उठाई है और उसके बाद दो बड़े बदलाव भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिले थे। अमित शाह के दौरे के बाद ओम माथुर को चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और सहप्रभारी स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री को बनाया गया था। और इन दोनों बदलाव के बाद से छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अमित शाह सीधे छत्तीसगढ़ में जिन मोर्चा प्रकोष्ठ और अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, समितियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उनकी सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह कर रहे हैं। और ऐसे में भाजपा के बीच इस बात को लेकर भी खलबली है कि अब आने वाले दिनों में 22 तारीख को अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं और उनके दौरे के बाद फिर कोई बदलाव की उम्मीद यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल देश में सबसे ज़्यादा मजबूत सरकार कांग्रेस की मानी जाती है, ऐसे में भूपेश के गढ़ को ढहाने में बीजेपी किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहती। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर ओम माथुर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। बूथवार, विधानसभा वार उन्होंने जानकारी यहाँ इकट्ठा कर रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत किया है। और 1.5 घंटे के बीच जो बातचीत ओम माथुर और जेपी नड्डा के बीच में हुई है, ये साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि विधानसभा सत्र हो या फिर जिस तरीके से भाजपा ने अलग अलग 3 से 4 बड़े बड़े आयोजन किए हों जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई हो, चाहे वो भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया हो, महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया हो या बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से किया गया हो, इनका जमीनी असर नहीं दिख रहा है। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। जनता उनके साथ नहीं जुड़ पा रही है, ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। और इन आरोपों को ही साधने की कोशिश में बीजेपी के तमाम नेता एकजुटता के साथ में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम करेंगे, ये रणनीति बदलकर अब सिर्फ शाह की रणनीति छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। लेकिन कितना असर दिखाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।